चलिए अब शुरू करते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। तो शुक्रवार व्रत की कथा शुरू करने से पहले एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में श्री संतोषी माता की जय लिखकर कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में 6 पुत्र कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 की रसोई बनाती और उनको भोजन कराती और बाद में जो बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा और बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। उसके पति को विश्वास नहीं हुआ, तो एक दिन उसने छुप कर देखा कि उसकी माँ उसके 6 भाई के लिए अच्छे अच्छे पकवान परोस रही है। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जमाती है। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा और भोजन करने के लिए बिठा दिया। परंतु उस बेटे ने कहा, माँ आज मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ बोली, कल जाता हो तो आज चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उससे जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम यहाँ संतोष से रहना। उसकी पत्नी बोली, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ संतोष से रहूँगी, लेकिन अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए। उसका पति अपनी एक अंगूठी अपनी पत्नी को दे देता है और उससे भी कोई निशानी देने के लिए बोलता है, परंतु उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये गोबर से सने हुए हाथ हैं। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक शाहूकार की दुकान थी। वह दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, उसने नौकरी पर रख लिया। वह सुबह 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। धीरे धीरे उसने उस साहूकार का सारा हिसाब किताब संभाल लिया और देखते ही देखते उस शाहूकार ने भी उसे अपने काम का, अपने कारोबार का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में वह एक नामी सेठ बन गया और साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। उधर सास और ससुर उसकी पत्नी को बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे के भूसे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसको दे देते और फूटे हुए नारियल की नरेली में पानी देते। इस तरह घर वाले उसकी पत्नी पर बहुत अत्याचार करने लगे। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके व्रत से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर उस बहू ने भी अपने मन में संतोषी माता का व्रत करने की ठानी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत रखने शुरू कर दिए। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के व्रत में जाती, उनकी पूजा आराधना करती और उनसे प्रार्थना करती कि हे माँ, मैं बहुत दुखी हूँ और मेरा पति परदेश गया है, कृपया आप मुझे उससे मिलवा दीजिए। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंचा। वह बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपया आए,
तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और माँ से कहने लगी, माँ मुझे तो अपने स्वामी के दर्शन चाहिए। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिया और घर जाने के लिए बोला, परंतु उसके पति कहने लगा कि मैं घर कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात सुनो, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लो, घी का दीपक जलाओ, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तब देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सुबह उठकर उसके पति ने वैसा ही किया। नहा धोकर दुकान में जाकर संतोषी माता की जय बोलकर दीपक जलाया और देखते ही देखते उसका सारा माल बिक गया, लेन देन का सारा हिसाब हो गया और धन का ढेर लग गया और वहां से अपने घर के लिए रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। जब वो घर पहुंचा तो घर आकर उसने अपनी पत्नी के लिए पूछा। इतने में उसकी पत्नी बाहर आकर आवाज लगाती है, भूसे की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो। जब उसका पति अपनी पत्नी की यह हालत देखता है तो वो सारी बात समझ जाता है और बिना कुछ कहे अपने दूसरे घर की चाबी माँ से मांगता है और वहाँ पर अलग रहना शुरू कर देता है। फिर जब अगला शुक्रवार आया, बहू ने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने गए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, पैसे दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लाकर खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। इतना कहते ही जब वह मंदिर से निकली, राम ने उसे उसका पति आते हुए दिखाई दिया। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। इस बार उसने ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। बोलिए श्री संतोषी माता की जय। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े और जो सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो श्री संतोषी माता की जय। ये थी श्री संतोषी माता की कथा और इसकी पूजा विधि। अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। धन्यवाद।